गांव के हर मर्द ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया था, मगर इरादे सबके अलग थे। कोई गुनाह करने जाता था तो कोई पश्चाताप में डूबकर लौटता था। लेकिन उस दिन जब 3 सन्यासी वहां पहुंचे तो जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक स्त्री की कहानी नहीं, यह समाज के सबसे गहरे राज खोलने वाली सच्चाई है। अगर आप इसे सुनने की हिम्मत रखते हैं तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। किसी समय की बात है जब सत्य की खोज में 3 सन्यासी देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। वे सभी तपस्वी जीवन जीते थे, अपनी आयु के 3रे और 4थे दशक के बीच थे और संसार के मोह से परे रहकर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भटकते रहते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था सत्य की खोज, जिसे वे हर मनुष्य के लिए अनिवार्य मानते थे। वे केवल भिक्षा पर निर्भर रहते, गांव गांव जाकर अन्न और जल मांगते और बदले में लोगों को जीवन के सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते। उनकी वाणी में प्रभाव था, उनके अनुभव में गहराई थी और उनकी दृष्टि में करुणा थी। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूर्य आकाश के मध्य में आकर प्रचंड रूप से तप रहा था और धरती जल रही थी। हवा थमी हुई थी और पत्तियां तक न हिल रही थीं। तीनों सन्यासी एक पगडंडी पर चलते हुए एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, कुछ गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। लोग सीधे साधे थे, आशावादी थे और खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। गांव में पहुंचकर सन्यासियों ने भिक्षा मांगनी शुरू की। वे एक एक घर के दरवाजे पर जाकर भिक्षाओं देही कहते और गांव के लोग श्रद्धा से उन्हें अन्न जल दान करते। भोजन के बदले वे सन्यासियों के उपदेशों को ध्यान से सुनते। कुछ ग्रामीण अपनी समस्याएं भी बताते और सन्यासी उन्हें समाधान सुझाते। धीरे धीरे उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन गांव के अंतिम छोर पर एक झोपड़ी थी जो बाकी घरों से अलग थी। वह अकेली खड़ी थी और वहां कोई जाता नहीं था। जब तीनों सन्यासियों ने भिक्षा मांगने के दौरान गांव के एक वृद्ध से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं। तो उस वृद्ध का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, वहां मत जाइए, वह स्थान आपके लायक नहीं है। सन्यासियों ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? वृद्ध ने संकोच से उत्तर दिया, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब वह गांव की वेश्या बन चुकी है। गांव के कई पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वह अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी गहरी काली आंखें और आकर्षक रूप किसी को भी अपने वश में कर सकता है। सन्यासियों ने वृद्ध की बात सुनी और एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। वृद्ध संतुष्ट होकर चला गया। लेकिन सन्यासियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। तीनों सन्यासियों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाओं देही। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी गहरी काली आंखें किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थीं। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। सन्यासियों में से एक ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने मोहक मुस्कान के साथ प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। पहले तो यहां केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कोई भिक्षा मांगने आया है। उसके स्वर में एक अजीब सी नटखटता थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासियों ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, हम मोह माया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल चाहिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूं। सन्यासियों ने देखा
कि यह महिला अत्यंत चतुर थी। उसकी बातें और उसका रूप किसी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया और वह उनके सामने बैठ गई। तभी उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? महिला ने चौंक कर उन्हें देखा। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूं। महिला की आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी। मैं अकेली रह गई थी। कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। अब आप ही बताइए, महिला ने कहा, क्या मैं गलत हूं? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता और मैं बदले में अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूं। सन्यासियों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तभी एक और सन्यासी, जिसे महायोगी कहा जाता था, आगे झुका और बोला, देवी, सत्य की खोज में हम तीनों वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कौन था वह व्यक्ति? झोपड़ी के बाहर हलचल थी। तीनों सन्यासी समझ गए कि कोई उनकी उपस्थिति को देखकर भागा है। शायद गांव का कोई व्यक्ति जिसने उन्हें इस महिला के घर के भीतर जाते देख लिया हो। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है गांव वालों को यह पसंद नहीं आया कि आप मेरे घर आए। सन्यासियों में से एक ने उत्तर दिया, हमें इस बात की चिंता नहीं, हमें केवल यह जानना है कि तुम स्वयं क्या चाहती हो। महिला एक क्षण के लिए चुप हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानती। मैंने इतने वर्षों तक केवल दूसरों की इच्छाओं को पूरा किया है, अपनी कोई इच्छा रखी ही नहीं। कभी कभी सोचा था कि इस जीवन से बाहर निकलूं, लेकिन फिर सोचती थी कि मैं कहां जाऊंगी, कौन मुझे स्वीकार करेगा। सन्यासियों में से सबसे वरिष्ठ, जो सबसे अनुभवी और ज्ञानी थे, बोले, जीवन में सबसे बड़ा बंधन वही होता है जिसे हम अपनी नियति मान लेते हैं। तुम्हारी नियति यह नहीं है। महिला की आंखों में संकोच था। उसने पूछा, अगर मैं यह जीवन छोड़ दूं तो कहां जाऊं? महायोगी मुस्कुराए और बोले, पहला कदम बाहर निकालो, अगला मार्ग स्वयं खुल जाएगा। लेकिन तुम में यह साहस होना चाहिए कि तुम अपने पुराने जीवन से मुक्त होने का संकल्प लो। अगले ही दिन गांव में इस बात की चर्चा फैल गई कि 3 सन्यासियों ने वेश्या के घर पर रात्रि बिताई। इस अफवाह ने पूरे गांव को आक्रोश से भर दिया। गांव के मुखिया ने अपनी लाठी उठाई और कुछ लोगों को इकट्ठा करके झोपड़ी की ओर बढ़ा। सन्यासियों और महिला ने गांव वालों की भीड़ को अपनी ओर आते देखा। लोग गुस्से में थे। कोई चिल्ला रहा था, ये साधु नहीं ढोंगी हैं, तो कोई कह रहा था, इन्होंने इस पापिन के साथ रात बिताई है। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, बाबाओं, हम तुम्हें आदर देते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे गांव की शुद्धता नष्ट करोगे तो हम तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे। महिला सहमी हुई थी, लेकिन सन्यासी शांत थे। महायोगी आगे बढ़े और बोले, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम सत्य की खोज में हैं और इस स्त्री को भी अपने सत्य को खोजने का अवसर देना चाहते हैं। क्या समाज का यह कर्तव्य नहीं है कि वह हर किसी को दूसरा अवसर दे? गांव के लोग चुप हो गए। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग बोले, यह स्त्री अपवित्र है। अगर यह हमारे बीच रहेगी तो हमारी बेटियों और पत्नियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सन्यासियों में से एक ने गहरी सांस ली और कहा, अगर समाज ने इसे अपवित्र बनाया तो क्या समाज इसे शुद्ध करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? यह भी किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी।
क्या यह समाज की ही देन नहीं है कि इसे इस राह पर आना पड़ा? गांव वालों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। महिला ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर आप सब मुझे स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने भाग्य को बदलूंगी। मैं इस गांव को छोड़ दूंगी और एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव वालों ने यह सुना तो कई लोग असमंजस में पड़ गए। उन्हें लगा था कि यह स्त्री गिड़गिड़ाएगी, लेकिन वह तो अपने निर्णय पर अडिग थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, सही निर्णय, अब आगे बढ़ो। यह संसार बहुत बड़ा है। जीवन को नए तरीके से देखो और अपनी शक्ति को पहचानो। महिला ने पहली बार आत्मविश्वास से सिर उठाया। उसने अपने पुराने जीवन को छोड़ने का निर्णय ले लिया। सन्यासियों ने उसे आशीर्वाद दिया और वह एक नई दिशा में चल पड़ी, जहां न कोई उसे पापिन कहेगा, न कोई उसे सिर्फ एक वस्तु समझेगा। सन्यासियों ने गांव वालों से कहा, समाज केवल दंड देना जानता है, लेकिन अगर वह अवसर देना भी सीख जाए तो हर कोई एक नया जीवन पा सकता है। गांव धीरे धीरे शांत हो गया। लोग इस नई सोच को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद वे भी गलत थे। 3 सन्यासी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। महिला ने अपने जीवन को नई दिशा दी। इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि यह केवल एक स्त्री की नहीं, पूरे समाज की कहानी है, जो अपने बनाए नियमों में बंधा हुआ है। लेकिन जब कोई उन्हें चुनौती देता है तो बदलाव का बीज अंकुर